आपको अपने विचारों का स्वामी होना चाहिए, न कि अपनी भावनाओं का गुलाम। बनिए स्वामी विचारों का, न बनिए गुलाम भावनाओं का। जज्बा प्रज्वलित करेगा जोश, रणनीति बनेगी जब होगा होश। कारण और जुनून का सामंजस्य। चलिए सही सोच की दुनिया में आगे चलते हैं। एक पहले एपिसोड में मैंने मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित दर्जनों भावनाओं का उल्लेख किया है और हर भावना उचित मात्रा में, उचित समय में, उचित नतीजे के लिए प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। उनमें से एक ऐसी भावना है, या शायद बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भावना है, इमोशन यानी भावुकता की। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमको एहसास होना चाहिए कि कहां पर भावुकता का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर रुकना चाहिए। हालांकि भावुकता जीवन में आवश्यक है, क्योंकि भावुकता प्रेरणा की जननी है, लेकिन भावुकता का एक दुष्परिणाम यह भी है कि वह तर्क को या तो क्षति पहुंचाता है या तो तर्क को ही अपने में समा जाता है। और अगर तर्क नहीं रहा तो कोई भी प्रकल्प या योजना सफल नहीं हो सकती। कोई भी जटिल विचार उदाहरण के जरिए समझना आसान होता है, विशेषतः जब वह आपके जीवन से संबंधित हो। और कुछ भी समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इतिहास में झांकना। तो फिर चलिए इतिहास की ओर। तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में जाते हैं, जहां पर इतिहास के बड़े बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। युद्ध में सबसे अच्छा परिचालन लक्ष्य रक्षा प्रतिष्ठान जैसे हवाई अड्डे, रेडार केंद्र, गोला बारूद डिपो आदि आदि हैं। यह दुश्मन की आक्रमण करने की क्षमता को कमजोर या फिर अपंग कर देते हैं। इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला किया और रक्षा प्रतिष्ठानों पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन उसने शहरों पर बमबारी नहीं की। जब युद्ध अपने सबसे भयंकर रूप में था, ब्रिटेन ने जर्मन राजधानी बर्लिन पर बमबारी करने का फैसला किया, ताकि जर्मनी की भावात्मक उछाल को कम किया जा सके और उनका मनोबल ध्वस्त किया जा सके। तो फिर बर्लिन की प्रसिद्ध बमबारी छापे शुरू हुए। जर्मन राजधानी पर हुए हमले ने हिटलर को बेहद क्रोधित कर दिया और वह अत्यधिक भावुक हो गया। लेकिन वह समय था दिमाग में शांति बनाए रखने का, जिससे कि एक बेहद कारगर रणनीति तैयार की जा सके, कठोर तर्क का उपयोग करते हुए, और जिससे कि ब्रिटेन की हवाई हमला करने की क्षमता को पंगु बनाया जा सके। लेकिन हिटलर ने वही नहीं किया। उसने बदला लेने की ठानी और रक्षा के महत्वपूर्ण ठिकानों पर बमबारी करने के बदले वह लंदन शहर पर बमबारी करवाने लगा। हिटलर बेहद भावुक हो चुका था। वहां पर तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसी उत्तेजित भावना में वह अपनी जनता से बोला, और अगर अंग्रेजों की रॉयल एयरफोर्स 2000 या 3000 या 4000 किलोग्राम बम गिराएगी तो हम 1.5 लाख गिरा देंगे, 1,80,000, 3 लाख, 4 लाख, हाँ, हर रात में 10 लाख किलोग्राम। और यदि वह घोषणा करें कि वो हमारे यहाँ नगरों पर आक्रमण करेंगे तो हम उनके नगरों को ही मिटा देंगे। तो फिर ब्रिटेन की वायु सेना को मिटाने के बजाय हिटलर ने लंदन शहर को मिटाने का फैसला लिया, जिसमें मुख्यतः गैर सैन्य लक्ष्य शामिल थे। जर्मनी की रणनीति के इस बदलाव ने
ब्रिटेन को अपनी वायुसेना के बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया और फिर इसी वायुसेना ने पूरी जर्मनी को ध्वस्त कर दिया। सभी प्रमुख जर्मन शहर सपाट हो गए और मलबे का ढेर बन गए। हिटलर हार गया और ब्रिटेन जीत गया। तो इससे हमको क्या सबक मिलता है? सबक यह है कि जब कोई असफल हो रहा हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह सोची समझी और सुविचारित तर्क के माध्यम से रणनीति विकसित करे। लेकिन यही वह समय भी होता है जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाता है। अर्थात इस कटु सत्य पर विचार करने के लिए आपको अपने मानस पटल पर एक दृढ़ सोच अंकित करनी पड़ेगी और वह यह है कि भावनाएं तर्क को कमजोर करती हैं और वास्तविकताओं से परे ले जाती हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए भावनाओं का आह्वान तो किया जाना चाहिए, परंतु रणनीति तैयार करने के लिए नहीं, जो विशुद्ध रूप से तकनीकी मापदंडों पर निर्भर होती है। जो राष्ट्रों के लिए सत्य है वही हमारे जीवन के लिए भी सत्य है। आखिरकार यह हमारे जैसे लोग ही हैं जो राष्ट्र के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए जब आपके जीवन में जब आप असफलताओं का सामना कर रहे हों तो भावुक होना स्वाभाविक ही है, लेकिन समझदारी इसमें है कि अपनी भावनाओं को केवल प्रेरणा के स्तर तक सीमित रखें और इससे आगे कुछ नहीं। उस प्रेरणा की बिंदु के उपरांत आपके मस्तिष्क में सिर्फ तर्क काम करेगा, कारण और प्रभाव का सिद्धांत काम करेगा, ना कि भावनाएं इसे ग्रसित करेंगी। तो याद रखें, अगर भावनाएं प्रेरणा प्रदान करती हैं तो यह आपका रास्ता बनाएंगी, लेकिन अगर भावनाएं तर्क और कारण का स्थान ले लेती हैं तो यह आपके मार्ग को अवरोधित करेंगी। इसीलिए आपको अपने विचारों का स्वामी होना चाहिए, न कि अपनी भावनाओं का गुलाम। बनिए स्वामी विचारों का, न बनिए गुलाम भावनाओं का। जज्बा प्रज्वलित करेगा जोश, रणनीति बनेगी जब होगा होश।